परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु महाराज मंचासीन गुणीजन महापुरुष सद्गुरु महाराज के स्वरूप में बैठी हुई गुरु प्यारी साध संगत, सभी बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम साखी। बड़ी प्यारी घड़ी है और आप भी सभी बहुत प्यारे लग रहे हो, क्योंकि काम काज ये वो व्यवहार संसार चारों ओर खिंचाव होता है। सब लोग भी जवाबदारी रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, घर परिवार की जिम्मेवारियां बहुत हैं। उसके बावजूद भी आप सभी समय निकाल करके गुरु घर को, गुरु के उत्सव को, सद्गुरु महाराज की पावन चौथ को महत्व देते हुए आप सभी आए हो। आप सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, आप सबको धन्यवाद है, शाबाश है। बोलो श्री राम। सभी बोलो, हाँ बोल भी रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। 90% तो बोल रहे हैं, 5-10% फिर भी चूक रहे हैं। चूको मत ही, सब बोलो। चारों ओर से आवाज आनी चाहिए। बोलो श्री राम। कितना आनंद आता है। ये कलिकाल मलायतन जो नर कर भी जाए। ये कलयुग क्या है? ये मल का भांडा है। मलायतन क्या है? ये मल का घर है। ये कलिकाल मलायतन, ये कलयुग का ऐसा घोर कलयुग, घर घर के अंदर, हाथ हाथ में कलयुग पहुंच गए। मोबाइल खोलो, नरक ही नरक भरा पड़ा है। वैकुंठ भी है, स्वर्ग भी है। बोलो श्री राम। पर मन हमारा कर्म के कारण संस्कार, तो संस्कार खींच करके उधर ले जाते हैं नरक की ओर। अरे देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, पता लगा के थोड़ा थोड़ा करते गिर ही गए नीचे गड्ढे में। बोलो श्री राम। नहीं, गिरना नहीं है। गिरना नहीं का मतलब जाना ही नहीं है उधर। पर ये गुरु कृपा के बगैर जब प्रेरक प्रभु वर्जे, भगवान वर्जे, इसको रोके मन को, अंदर से जवाब आ जाए ना बाबा ना, हमको इस रास्ते से नहीं जाना है, तब कौन रोकेगा? नहीं तो आपको मोबाइल आपके हाथ में, मालिक आप हैं। फिर चिंतन, और चिंतन से फिर क्रिया में आ जाती है वो बात। चिंतन आप बुरा करेंगे तो क्रिया में इंद्रियां मन के वश हैं, वो बस वहीं 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 नहीं जाना। गुरुमुखो ध्यान दो, जितने भी बैठे हो ध्यान दो, उस तरफ नहीं जाना है। कहाँ जाना है हमको? हमको जाना है जहाँ बैठे हो आप। ये वैकुंठ का रास्ता है, ये सचखंड का रास्ता है, ये अमरापुर का रास्ता है। ये पकड़ना, ये साकेत और गोलोक का रास्ता है, इसको पकड़ो। आज भी भगवत कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जो आपने ऋषियों, मुनियों, संतों, महापुरुषों की कथाएं, वार्ताएं सुनी, वो घटनाएं आपसे घटने लगेंगी। आप इतिहास बन जाओगे। पर चलो यही रास्ता। क्या कह रहे हैं श्री गुरु महाराज जी? महाराज जी कह रहे हैं अखंड आरती गुरु की कीजिए। गुरु की अखंड आरती करो। बाहर की आरती का टाइम मुकर्रर है, वो तो करना ही चाहिए। जो करे मंगला सो होए न कभी कंगला। अमृत वेले मूठ के जो गुरु की आरती, भगवान की आरती करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। बोलो श्री राम। और लोग भूल गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही भूल गए हैं। हर चीज़ का मुहूर्त देखते हैं, शादी का मुहूर्त, घर का मुहूर्त, फलाना में जाते हैं विद्वानों के पास, जोशियों के पास। भगवान से मिलने की घड़ी का नाम क्या है? क्या नाम है?
ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त माना अमृत वेला। आप जगे होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे, घर के काम भी किए, वहाँ से भी टाइम निकाला, ढूंढ भाई आश्रम जाना है, आश्रम जाना है, आश्रम जाना है। थोड़ा स्वाद आपको लगा होगा। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। हाँ, ये इसमें थको नहीं, बोल दे चलो। महाराज कहते अखंड आरती गुरु की कीजिए, जान से सतगुरु रीझे, गुरु रीझ जाते हैं। आरती अखंड करो और गुरु रीझते हैं, और क्या होगा? भाव दुख छीजे। भाव दुख छीजे माना संसार का दुख। संसार का दुख कौन सा है? बार बार जन्मना, बार बार मरना। उन्नपि जन्म उन्नपि मरणम, बड़े से बड़ा दूसरा दुख है ये आपका छीज जाएगा। छीज जाएगा मन बस अब ये फल नहीं देगा। संसार का दुख फल देता है ना, क्या देता है? कलेश देता है, वैमन से देता है, जलन देता है। संसार का दुख क्या दे जाता है? और संतों का सुख क्या दे जाता है? आनंद, मौज, मस्ती, एक खुमार, एक अपने आप में ऐसा बहार, ऐसी बहारी दे जाता है कि लोग कहते कौन सा नशा किया है तुमने, बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब देखी सूरत सतगुर की। बोलो श्री राम। अखंड आरती गुरु की कीजे, जहाँ से सतगुर रीझे, भव दुख छीजे। थिरता थाल दीप कर ज्ञाना, विरति बाती घृत विज्ञाना, धूप ध्यान का देज। हाँ, बड़ी गहराई की लाइनें, भजन बोला नहीं है कभी, आज उठा भी लिया है हिम्मत करके, पर पूरा भजन हो नहीं पाएगा। क्यों? समय का हिसाब देखना है, आप सबका भी ध्यान रखना है। यहाँ एक ही कड़ी को लेते हैं, पूरा भजन इसमें अपना 5 कड़ियाँ हैं, पर सदगुरु महाराज अच्छी गहराई में लेके जा रहे हैं। दूसरे दिन किसी दिन आपको बताएंगे। एक कड़ी को समझ लो, एक कड़ी में कितना रहस्य रखा हुआ है। पहली में थिरता थाल दीप कर ज्ञाना। आरती में क्या चाहिए? सबसे पहले थाली चाहिए। तो थाली किसकी बनाओ? स्थिरता, हलचल नहीं, हलचल नहीं। स्थिरता में सहजे में ही आनंद, मौन तुम बैठो, बस खाली कुछ मत करो, चुप हो जाओ। चुप हो करके बैठना सीख जाओ, तुम्हारा जो बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। स्थिर हो जाओ, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत नृत स्थिर होए। कहे कबीर वो पलक भी कलप बराबर हो। कहे कबीर वो पलक भी, पलक एक क्षण भी आपको स्वाद लग गया, चंद क्षणों का स्वाद लग गया आपको। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, किसका थाल बनाओ? स्थिरता का थाल बनाओ। स्थिरता, स्थिर होकर के बैठो, चुप होकर के बैठो, शांत होकर के बैठो, हलचल नहीं करो। थिर हो गए आप, थिर हो गए, वो चंद क्षण आपको वैसी मौज दे जाएंगे। स्थिरता का थाल बनाओ। दीप ज्ञान का, दीपक किसका हो? दीपों का त्योहार आ रहा है, ऐसे नहीं जलता दीप। दीप में दिया चाहिए, दीप में बाटी चाहिए, दीप में तेल चाहिए। जल गया दिया ना? अभी नहीं जला। दिया भी आ गया, बाटी भी आ गई, तेल भी आ गया, दिया अभी नहीं जला। अभी दिए जलने में बहुत कुछ बाकी है। क्या चाहिए? दिया सलाई चाहिए। हाँ, स्थिरता का थाल करो, दीप करो ज्ञान का, दिया ज्ञान का। आप बोलो श्री राम। वो ज्ञान का दीपक जल गया और वृत्ति बाती। वृत्ति, वृत्ति माना ये ख्याल, आपका ख्याल जो है ना, ये वृत्ति है। और इस वृत्ति में गलत चल रहा है तो बाती सही नहीं बनी। देखते हो ना, बाती सही ना बनी हुई हो,
ऐसे लुंज पुंज पड़ी हुई हो। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। वृत्ति कैसी होनी चाहिए? वृत्ति ब्रह्माकार, कर्मन वृत्ति ब्रह्माकार। आपकी वृत्ति, आपका विचार, आपका ख्याल कैसा चलना चाहिए? आपका ख्याल चलना चाहिए सत्पुरुषों वाला। आपके अंदर फूलना चल रहा है, अरे कब बंद होए जाऊं, कब बंद होए, या कुछ और, अभी भी कुछ और, इतना मौज आनंद है, मैं वहाँ क्या कर रहा था, फालतू बैठा था, पहले चला था, नहीं कुछ नहीं, अब आ गए तो अब अपने आप को स्थिर करो बस। अब वृत्ति में लुंज पुंज नहीं करो, अब वृत्ति को हिलाओ डुलाओ नहीं, अब वृत्ति को स्थिर करो। आपका जो विचार है ना, ख्याल है ना, फूलना है ना, उसको थम जाने दो। बोलो श्री राम। घृत विज्ञान, घृत मना घी, विज्ञान, विज्ञान मना विशिष्ट ज्ञान। एक होता है ज्ञान और एक होता है विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान मना जानकारी, विशिष्ट ज्ञान मना निश्चय आत्मकता वाला ज्ञान। कोई भी हिला नहीं सके आपको। आपके अंदर जो ज्ञान है, कोई आपको ज्ञान है कि कथा में हम आते हैं और आनंद आता है, कहते नहीं इतना आनंद कथा में नहीं आता जितना आनंद वहाँ आता है। आप कहते नहीं इतना आनंद वहाँ नहीं आता है जितना कथा में। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कथा में ही सच्चा आनंद है, ध्यान में ही सच्चा आनंद है, गुरु के ज्ञान में ही सच्चा आनंद है। वो उस आपके विज्ञान को कोई जुठला नहीं सकेगा। बोलो श्री राम। ये गुरु महाराज की कृपा से धन धन गुरुदेव सदगुरु साईं शांति प्रकाश जी महाराज ने एक एक अक्षर समझाया है, तो बिल्कुल महाराज छाती ठोक करके बोल सकते। क्यों? गुरु का ज्ञान दिया हुआ है, एक एक अक्षर को समझाया। ज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान माना निश्चय आत्मकता वाली बुद्धि हो गई, उसमें अब फेरबदल नहीं होने वाली। ये ज्ञान हमें जो है ना, इस ज्ञान में कोई भी डाउट नहीं है। कोई लाख कहे अरे यार ये ज्ञान आपका कच्चा है, हम नहीं मानेंगे। गुरु की सील लगी हुई है हमारे ज्ञान के ऊपर। बोलो श्री राम। हम कैसे डामाडोल होंगे? डामाडोल होने वाले नहीं है। क्यों नहीं होने वाले? सदगुरु महाराज ने सील लगा दी उसके ऊपर। ज्ञान मना जानकारी, सही जानकारी, और विज्ञान मना विशिष्ट ज्ञान। आप ब्रह्म के अंश हो, आपकी आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, कोई उसको काट नहीं सकते। अभी बताया ना भैया जी ने, कहे त्यों रट राम को भय राम के रूप, कहे त्यों रट राम को भय राम के रूप। संत राम में भेद नहीं। चलो जाओ जहाँ पे भी जाना हो कहो जाके, संत राम में भेद नहीं, संत राम स्वरूप। कहे त्यों रट राम को भय राम के रूप। कोई नहीं माई का लाल काट सकता, संत राम में कोई भेद नहीं है। बोलो श्री राम। धूप ध्यान का कीजिए। क्या करो? ध्यान, ध्यान की एक खुशबू आती है, धूप की एक खुशबू होती है। धूप जला दो, धूप जला दो तो एक भिन्न 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 ऐसे ध्यान में आप जुड़ गए, ध्यान में आप उतर गए, ध्यान में आप ठहर गए। फिर एक आपको अलग से ही एक महाराज खुमारी होगी जिसकी चर्चा साहिबों ने करी है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ऐसी खुमारी वाले मालिक थे मेरे धन धन सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनका आज आप जन्मदिन मना रहे। ये महापुरुषों का आगमन हमारे तुम्हारे जैसा नहीं होता। हम तुम किसी और कारण से आते हैं, ये महापुरुष किसी और कारण से आते हैं। हमारी कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा कुछ रह गई, फिर लौट के आना पड़ता है। ये तो करुणावशात, कृपावशात जैसे भगवान आते हैं ना जीवों का कल्याण करने के लिए, इन महापुरुषों का आगमन भी ऐसे भगवान की तरह होता है। जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए। ये महापुरुष जन्म मरण से
छूटे हुए होते हैं। बोलो श्री राम। महापुरुष स्वामी टेऊराम था, जाका अमर दुनिया में नाम था। खंडू में मौज करी, खंडू में जब तक विरोध था, जब तक विरोधी थे, प्रतिकूली थे, तो वहां महाराज डटे रहे। और प्रेम बढ़ा जब खंडू माई, गुरु बोला यहाँ रहना नहीं। अब प्रेम बढ़ गया है, यहाँ सब सीधे हो गए, चलो बाबा छोड़ो खंडू को। कहाँ आगे पहुंचे? टंडे आदम में अमरापुर स्थान बनाए। वहाँ एक बार ये हमारे ऊपर बैठे हैं स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज, ये बता रहे थे, एक बार 100 डाकू, पूरे 100 डाकू, क्योंकि वहाँ हमेशा 12 माह मता हुआ मेला, 12 महीना मेले लगे रहते थे वहाँ पे गुरु महाराज के पास। संगते ही संगते, संगते ही संगते आ रही हैं, जा रही हैं, तो बहुत प्रकाश प्रभाव नाम पूरे हिंदुस्तान, सिंध, पंजाब में खूब सदगुरु टेऊराम महाराज का नाम फैलने लगा। तो वहाँ के डाकुओं ने, विधर्मियों ने 100 डाकू पूरे हथियार लेकर के, डंडे, कुल्हाड़ियाँ, परसे, गरसे लेकर के सीधे पहुँच गए, आए अमरापुर दरबार में। सबको काट कूट करके माल लूट के ले जाएंगे। स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज बता रहे थे, हम तो डर गए, हम साईं टेऊराम महाराज हमारी दाल नहीं गलेगी, आप जाके मुंह दो उनको। सदगुरु टेऊराम महाराज निर्भीक निर्भय भय काऊ को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे पछान। सदगुरु टेऊराम महाराज बाहर आए और उन डाकुओं को बोला, आओ 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 आओ, आप मेरे मेहमान हो, अतिथि हो, मेजबान है, मैं मेजबान हूँ तुम्हारा, आप मेरे मेहमान हो, आओ। डाकुओं का सरदार जो था उसने कहा, फकीर हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम सबको काट कूट करके माल लूट करके ले जाएंगे। महाराज जी ने कहा, धन सदगुरु टेऊराम महाराज ने, आपको जो चाहिए सो करना, पहले मेरी मानो फिर मैं आपकी मानूंगा। बोले बोलो क्या बोलते हो? बोले ऐसा है कि आप सब बैठो, आ जाओ ऊपर आओ। महाराज सभी को ऊपर ले आए, बैठो। ऐसे बिछी थी दरियाँ, तो बिछी हुई थी, पंगत लगाओ, बैठो, सब बैठ जाए। सब बैठ गए। सदगुरु महाराज ने सबको डोडा चटनी प्रसाद जो पड़ा था सबको अपने हाथों से खिलाया। पानी भी सब भाग गए, संत इधर उधर भाग गए। सदगुरु टेऊराम महाराज ने सबको बिठा के प्रसाद खिलाया। महाराज प्रसाद खाते गए, बुद्धि ठिकाने आने लगी। वो डाकुओं का सरदार उतारी अपनी पगड़ी, पगड़ी उतार करके, वहाँ सिंध में पुराने ज़माने में पगड़ी का बड़ा महात्म था, दाढ़ी का बड़ा महात्म था। आजकल बदल गया ज़माना। कहते बाबा देखो, एक बार दाढ़ी पे हाथ फेर दिया, समझो हमारा ये वचन हो गया। पगड़ी माना समझो जो हमारा मोतबर है, मुखी है, बड़ा है, उसके सिर पे पगड़ी। तो सरदार जो था उसने पगड़ी उतारी, अपनी पगड़ी उतार के साईं टेऊराम महाराज के चरणों में रख दी। एक एक करके जितने भी थे सभी ने अपनी पगड़ियां उतार कर ढेर कर दिया साईं के आगे, सदगुरु टेऊराम महाराज के आगे। बोले फकीर अब हम लूटेंगे नहीं, अब जो आप आज्ञा करो सो करेंगे। डोडा चटनी खाते गए। डाकू लूटने आए सतगुरु का सामान, डाकू लूटने आए सतगुरु का सामान, लूटने वाले लूट गए सुन सतगुरु का ज्ञान। क्या हुआ? लूटने वाले लूट गए। जो लूटने आए थे वो खुद ही अपने आप को लुटा के बैठे। फकीर जो बोलो आप सो हम करें। बोले नहीं सताओ ना दुखाओ जीव किसका, दया सब पर कीजिए, राम व्यापक जान सब में द्वेष को हाले। सबकी बुद्धि फिर गई। महाराज ऐसे महापुरुष
भई माई भाई, हरि घर घर में वाधाई, बुधो सबई माई भाई। आयो स्वामी तेऊ राम, आयो स्वामी तेऊ राम, आयो स्वामी तेऊ राम, आयो स्वामी तेऊ राम, आयो स्वामी